नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। मोदी 2024 जीते तो नहीं, आएगा 8वां वेतन आयोग। महंगाई भत्ते पर आ गई है नई अपडेट। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए कब लेकर आ रही है और कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वाला आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी राज्य कर्मचारी पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे, इसलिए उनको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। लेकिन महंगाई भत्ता एक सीमा तक ही काम करता है। इसके बाद कर्मचारी और पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन के स्ट्रक्चर को संगठित करने की जरूरत होती है। इसके लिए वेतन आयोग का सिस्टम लाया गया था। हर 10 साल पर वेतन आयोग का नियम था। चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में लागू किया गया, 5वां 1 जनवरी 1996 को और छठा 1 जनवरी 2006 को और 7वां 1 जनवरी 2016 को। अब ऐसे में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लेकर कमेटी का गठन नहीं किया है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जाने से पहले केंद्र सरकार कमेटी का गठन कर देती थी। 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चुनाव में जाने से पहले 7वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन किया, लेकिन इस बार मामला उल्टा ही दिखाई दे रहा है। वर्तमान की केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। इससे साफ पता चल रहा है केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग पर विचार कर रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार बार बार यही कह रही है कि 8वां वेतन आयोग का कोई विचार नहीं है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के यह मुद्दा उठाया गया है कि जिस पर केंद्र सरकार को इसको सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि सरकार के पास 8वां वेतन आयोग लाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन है। दोस्तों, इससे लग रहा है कि केंद्र सरकार अभी 8वें वेतन आयोग के बारे में सोच रही है कि वो लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। ऐसे में यूनियन के प्रतिनिधियों से पूछा गया तो उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार गठित होने के बाद 8वें वेतन आयोग की मांग जोर शोर से की जाएगी। ऐसे में अगर बीजेपी सरकार सत्ता में वापस करती है तो सत्ता में वापसी के बाद एक बार फिर से उनका मनोबल बढ़ जाएगा और यही कहना है कि 8वें वेतन आयोग का कोई विचार नहीं है। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लाया गया। उस समय कहा गया था कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी पेंशन बढ़ाने के लिए कोई अलग नियम बनाने की जरूरत है। हर साल कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए 10 साल का इंतजार नहीं करना। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों का रिजल्ट आगे आ चुका है। 2024 में फिर से सरकार का गठन होने जा रहा है। 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा क्योंकि केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती कि 8वां वेतन आयोग आए। कर्मचारी और पेंशन भोगियों का भी बार बार यही कहना होता है कि वर्तमान में सरकार कर्मचारी विरोधी है, कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचती। ऐसे में अगर 8वां वेतन आयोग नहीं आया तो यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।